प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज पूरे भारत में दीपावली मना रहे हैं या तो फिर दिवाली, जिसे ज्योति का एक फेस्टिवल कहते हैं, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। और ये जो फेस्टिवल है ये सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन अन्य और देशों में भी मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर हम अनेक लोगों से, हमारे दोस्तों से, हमारे मित्रों से हम कहते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं जगत का ज्योति हूँ। हम यीशु के बारे में कहते हैं कि वो जगत का ज्योति है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहती हूँ। यीशु ने हमें से हर एक व्यक्ति को देखते हुए उसने हमसे भी कहा कि तुम जगत के ज्योति हो। जब इस स्टेटमेंट को जब हम सुनते हैं कि तुम जगत के ज्योति हो, तो हमें ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें जगत का ज्योति बनना है, हमें बहुत कुछ करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और अक्सर हमारे मन में एक ऐसा चित्र आता है कि जो जगत का ज्योति यीशु है, एक सूरज के समान, तो हमें चंद्रमा के समान बनना है, जो जगत के ज्योति को, सूरज के किरणों को जो इस संसार के ऊपर जो रिफ्लेक्ट करता है, जो उस प्रकाश को जैसे देता है, उस प्रकार हमें भी बनना है। लेकिन वो उसमें उसके लिए, वो उस बात को पूरा करने के लिए हम बहुत कुछ कर बैठते हैं, बहुत क्रिया करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम ऐसे एक आयत को पढ़ते हैं, यशायाह नबी के पुस्तक में ऐसे लिखा है कि हमारे हर धर्म के काम, हमारे हर धार्मिक काम मैले कपड़ों के समान है परमेश्वर के नजरों में। फिर हम जगत की ज्योति कैसे बने? प्रभु यीशु ने हमसे कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में कि तुम मेरे अंदर, मुझ में बसे रहो और मैं तुम में बसे रहूं। प्रभु यीशु हमारे अंदर आना जरूरी, प्रभु यीशु हमारे अंदर बसना जरूरी है। जब ये जगत का ज्योति यीशु जब हमारे अंदर रहने लगता है, तब हम भी जगत के ज्योति बन जाते हैं। उसके लिए हमें मेहनत नहीं करना, उसके लिए हमें इस बात का ध्यान देना है कि यीशु हमारे अंदर हमेशा बने रहे। जब यीशु इस संसार में था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में हम देखते हैं कि वो एक सामरी स्त्री के साथ बात करता है। वो थका हुआ है, वो प्यासा है, और जब ये सामरी स्त्री पानी लेने के लिए कुएं के पास आती है, तो यीशु उससे कहता है कि मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे। तो वो, उसका जो रिएक्शन है उस स्त्री का, वो यीशु को देखकर वो ये नहीं पूछती कि आप कौन हो। वो यीशु को देखती है और वो कहती है, आप एक यहूदी हो। एक ही नजर से उसे पता चल गया कि ये एक यहूदी है। यीशु को देखते ही उसने पहचान लिया कि वो कौन है। आज मेरा सवाल यह है भाइयों और बहनों, जब हमें कोई देखता है, हमारे स्वभाव को देखकर, हमारे चाल चलन को देखकर, कितने लोग हमसे पूछते हैं कि क्या आप मसीही हैं, क्या आप एक क्रिश्चियन हैं? या तो फिर क्या वो लोग ये सवाल हमसे सिर्फ तभी करते हैं जब वो हमारा नाम सुनते हैं, शीबा मैथ्यू या तो फिर शीबा चार्ल्स, शीबा चांडी, जो क्रिश्चियन नाम सुनकर ही क्या वो हमसे पूछते हैं कि क्या आप एक क्रिश्चियन है? ये सवाल आज हमें अपने आप से करना है। मेरा स्वभाव को देखकर, मेरे चाल चलन को देखकर कितने लोग पहचानते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, मेरे अंदर जगत का ज्योति बसता है। लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय में प्रभु यीशु हमसे एक व्यक्ति के बारे में बताता है जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जाता है। रास्ते में वो घायल होता है, अधमुआ होकर वो रास्ते में गिरा होता है। और उस वक्त 3 व्यक्तियों के बारे में हम वहां पढ़ते हैं, एक याजक, एक लेवी और एक सामरी व्यक्ति। जो याजक और लेवी है, वो अपने जीवन को हमेशा के लिए परमेश्वर के लिए समर्पण किए हुए लोग हैं। वो जीते ही परमेश्वर के लिए है, उनका रोज का कामकाज परमेश्वर के लिए है। और जब हम उनको देखते हैं, जब संसार इस याजक को और इस लेवी को देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं? वास्तव में ये जगत के ज्योति है। लेकिन उस घायल व्यक्ति के लिए वो दोनों ज्योति नहीं बनते। वहां पे वो सामरी व्यक्ति, जिसको हम जगत की ज्योति नहीं समझते, वो उस घायल व्यक्ति के लिए वहां पे ज्योति बनता है। भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमें फिर से याद दिलाता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं
तुम में बने रहूं। देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें क्रिसमस के तारे को देखना होगा। जब क्रिसमस आता है, हमने देखा होगा कुछ घरों के बाहर वो क्रिसमस के तारे को लटकते हैं। वास्तव में वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, वो कागज से बना हुआ है। वो तब तक तारा नहीं बनता जब तक उसके अंदर एक लाइट बल्ब को हम नहीं डालते और लाइट बल्ब को हम ऑन नहीं करते। जब वो लाइट बल्ब ऑन होता है तो वो कागज का टुकड़ा तारा बन जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु जो जगत का ज्योति है वो हमारे अंदर बने रहे। जब वो हमारे अंदर बने रहता है तब हम भी अनेक लोगों के लिए जगत की ज्योति बन जाते हैं। यीशु ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। हम इस बात पे बहुत ध्यान रखते हैं कि हम उसमें बने रहे, हम यीशु में बने रहे। हम यीशु में बने रहते हैं तो उसमें बहुत फायदे हैं। सही बात है, हमें आशीष मिलती है, वो हमें सुरक्षित रखता है, हम अलग तरह के उसके अनुग्रह से घिरे हुए रहते हैं। लेकिन जब तक यीशु हमारे अंदर नहीं बसता, जब तक यीशु हमारे अंदर नहीं बने रहता, तब तक हम औरों के लिए एक आशीष नहीं बन सकते। आने वाले दिनों में मैं आशा रखती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ कि हमें से हर एक व्यक्ति सिर्फ इस बात पे ही ध्यान ना दे कि हम प्रभु यीशु में बने रहे, लेकिन इस बात पे भी ध्यान दे कि यीशु हमारे अंदर बने रहे। क्योंकि जब तक यीशु जो जगत का ज्योति है, जब तक वो हमारे अंदर नहीं बने रहता, जब तक वो हमारे अंदर नहीं बसता, तब तक हम औरों के लिए, इस जगत के लिए एक ज्योति नहीं बन सकते, औरों के लिए एक आशीष नहीं बन पाएंगे। प्रभु आप सबको जगत की ज्योति बनकर जीने में मदद करे, सहायता करे। गॉड ब्लेस।